मिसाल के तौर पर जब नरेंद्र मोदी फर्स्ट टर्म में प्राइम मिनिस्टर बने 2014 में, तो उन्होंने नृपेंद्र मिश्रा को पीएमओ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट किया। नृपेंद्र मिश्रा यूपी काडर के सीनियर आईएएस ऑफिसर थे, कैबिनेट सेक्रेटरी होकर के रिटायर हो चुके थे और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में वो चेयरमैन के पोस्ट पर थे और वहां से भी रिटायर बस हुए ही थे और अपने घर चले गए थे। उन्होंने गुजरात काडर में कभी काम नहीं किया था। बतौर चीफ मिनिस्टर वो नरेंद्र मोदी के साथ कोई एसोसिएटेड नहीं रहे। लेकिन जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने और उनके सामने ये प्रश्न आया कि अब प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधान सचिव कौन हो, तो उनको इसके पहले यूनियन गवर्नमेंट में काम करने का तो कोई अनुभव था नहीं। वो सीधे चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर बने, कभी कैबिनेट मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, यूनियन गवर्नमेंट में तो कभी रहे नहीं, ना तो यूनियन पॉलिटिक्स में थे कभी। और वो चाहते तो किसी गुजरात काडर के आईएएस अफसर को चुन सकते थे जिनके साथ उन्होंने काम किया था एज अ चीफ मिनिस्टर। 12 साल वो चीफ मिनिस्टर रहे। लेकिन उन्होंने 10 टॉप मोस्ट ऑनेस्ट रैंकिंग जिनकी रही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अलग अलग पोजीशंस पर, उनकी लिस्ट मांगी। तो उनकी लिस्ट में 10 में से एक नाम इनका भी था, नृपेंद्र मिश्रा। तो सबको उन्होंने बुलाया और कहा कि अपना अपना प्रेजेंटेशन दीजिए कि आपको प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएमओ क्यों बनाया जाए। तो सबने अपने अपने प्रेजेंटेशन दिए और प्राइम मिनिस्टर ने फिर आखिरी सवाल किया कि पिछले 10 साल के जो डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल था उसमें क्या क्या कमियां और गलतियां रही और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। उसमें सबसे अच्छा और इंप्रेसिव आंसर नृपेंद्र मिश्रा ने दिया। उन्होंने कहा इनको अपॉइंट कर दिया। अब एक बाधा थी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के एक्ट में लिखा है कि जो उसका चेयरमैन रिटायर होगा उसको फिर अगले 3 साल तक गवर्नमेंट की किसी पोस्ट पर नहीं अपॉइंट किया जा सकता। तो मोदी सरकार ने पार्लियामेंट में जो पहला लॉ पास किया वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट में अमेंडमेंट किया और इस प्रोविजन को बदलवा दिया सिर्फ एक आदमी के लिए। लेकिन चूंकि नृपेंद्र मिश्रा की ऐसी छवि थी और इतनी साख थी और जिस तरीके का उनका बेदाग करियर था सिविल सर्विसेज में, अपोजिशन में भी किसी ने उंगली नहीं उठाई कि भाई एक आदमी के लिए आप कानून बदल दे रहे हैं और क्यों इन्हीं को आखिर बनाना चाह रहे हैं, और कोई और भी तो हो सकता है। क्या जरूरी है कि जो कानून बदल करके ही किसी को बनाया जाए? कोई बड़े काबिल लोग हैं उनको बना सकते हैं। कोई इस तरीके का सवाल भी आज तक नहीं उठा। बहुत सारी उंगलियां मोदी जी के तमाम फैसलों पर उठी, इस पर एक सवाल नहीं उठा। और वो 5 साल प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे पीएमओ में। 2019 में भी जब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने फिर इन्हीं को बना दिया। तब तक एज और हेल्थ इश्यूज की वजह से अभी 2020 में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि साहब अब मुझको रिलीव कर दीजिए, मैं इतना जिम्मेदारी का काम
24 घंटे वाला मैं नहीं कर पाऊंगा। तब प्राइम मिनिस्टर ने उनको अयोध्या के राम तीर्थ ट्रस्ट का सुपरवाइजर अपॉइंट किया। अब वो जो राम मंदिर बन रहा है उसके देखभाल का काम नृपेंद्र मिश्रा कर रहे हैं। तो अब जो नरेंद्र मोदी का इतना भरोसेमंद हो कि नरेंद्र मोदी ने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पहली बार उस आदमी को अपॉइंट किया हो जिसके साथ वो कभी पहले काम नहीं किए थे, लेकिन पीएमओ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया। तो अब कैबिनेट सेक्रेटरी जो भी है उसकी पोस्ट भले ही कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली पीएमओ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तुलना में ऊंची है, लेकिन इनका प्रभाव कम हो जाएगा क्योंकि सारी फाइल्स का मूवमेंट तो पीएमओ के जरिए होना है। पीएमओ का सारा कुछ, प्राइम मिनिस्टर की डे टू डे वर्किंग तो सब पीएमओ को देखना है। कैबिनेट सेक्रेटरी का रोल तो केवल तभी तक है जहां पर कैबिनेट की मीटिंग और कैबिनेट का एजेंडा लागू करना हो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के बाकी सारे काम तो पीएमओ देख रहा है कैबिनेट की मीटिंग को छोड़कर। तो कई बार ऐसा होता है कि पीएमओ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी व्यवहार में अधिक प्रभावी और शक्तिशाली हो जाता है, सिद्धांत में भले कैबिनेट सेक्रेटरी रहता है। लेकिन राज्य सरकार में इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं कि चीफ सेक्रेटरी के बराबर क्या कोई पद है जो कि चीफ सेक्रेटरी के पैरेलल आ सकता। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर इज ऑल्सो अ जूनियर टू द चीफ सेक्रेटरी। तो मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव भी होंगे तो मुख्य सचिव से तो नीचे ही के होंगे, लेकिन पीएमओ का प्रधान सचिव तो हो सकता है कैबिनेट सेक्रेटरी से बहुत पहले सीनियर रिटायर हो चुका हो और सर्विस हायरार्की में सीनियरिटी में बहुत आगे हो, भले ही अब प्रेजेंट डिस्पेंसेशन में उसकी भूमिका कुछ अलग हो गई। तो इस तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट यहां स्टेट गवर्नमेंट में नहीं होता है जो कि यूनियन गवर्नमेंट में हो जाता है। बात आ रही कि नहीं समझ में?